Hello students, let's continue our chapter number 8, electromagnetic waves. Okay, so today we will discuss about the energy density or average energy density in an electromagnetic wave. Okay, see, when EM waves propagate, suppose direction of propagation is x and electric field vector is vibrating in y direction, suppose, ठीक है, and magnetic field vectors are vibrating in z direction, suppose, ठीक है, this one is the z direction or z direction. Okay, so there is electric field present and there is magnetic field also present. Okay, so you have done these formulas and derived these formulas in the previous chapters, that you have derived the formula for energy density of electric field. What is energy density? Energy density is energy per unit volume. Suppose इस डायरेक्शन में ईएम वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेगा और दूसरे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था अलोंग वाई एक्सिस और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस और जी एक्सिस. सही है. ठीक है, तो ये वेरिएशन हमारी प्रेजेंट है. तो यानी अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में सपोज ईएम वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, तो ईएम वेव्स ट्रैवल करने का मतलब वहाँ पर एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है साथ में. ठीक है, कहीं से भी ईएम वेव्स क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर एक एनर्जी भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो एनर्जी किसके इक्वल है और उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, उससे पहले देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ईएम वेव्स जा रही थी. ठीक है, इस जिस भी डायरेक्शन में ईएम वेव्स जा रही है उसमें हमने कोई वॉल्यूम कंसीडर कर लिया. ठीक है, वॉल्यूम कंसीडर कर लिया तो सपोज इस डायरेक्शन से ईएम वेव्स एंटर करी और इस डायरेक्शन से ईएम वेव एग्जिट ले लिया उन्होंने. सही है, तो ये सपोज कोई ना कोई वॉल्यूम होगा. कितना वॉल्यूम है, सपोज इसका v वॉल्यूम. ठीक है, तो इस v वॉल्यूम से जब ईएम वेव्स क्रॉस करेंगे ना तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है. ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी प्रेजेंट है या गिवन वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे हम, एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, जैसे इस v वॉल्यूम में E एनर्जी प्रेजेंट है. ठीक है, v वॉल्यूम में अगर E एनर्जी प्रेजेंट है तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, E बाई वी, है ना. इस v वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी, E बाई वी, एंड दिस E बाई वी रेशियो इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, इस E बाई वी रेशियो को क्या बोलोगे, एनर्जी डेंसिटी. सही है, तो हम अब देखेंगे कि ईएम वेव्स में कितनी एनर्जी डेंसिटी प्रेजेंट है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है. उस वॉल्यूम में से ईएम वेव्स पास कर रही हैं. ठीक है, तो कितनी एनर्जी डेंसिटी प्रेजेंट है, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी. किसकी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. किसकी एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पर ईएम वेव्स की एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है. सही है, किसकी एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, ईएम वेव्स की एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है. तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स किसके इक्वल होगा, देखो टोटल एनर्जी ईएम वेव्स में किसकी वजह से आती है, टोटल एनर्जी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हैं कि एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू बी क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम सिंबल ले लेते हैं यू. तो यू क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, वो कैसे मिलेगा,
एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये फॉर्मूलाज हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सही है। इसी तरह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर एनर्जी प्रेजेंट है। सही है। जैसे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के होने का मतलब ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट है और मोमेंटम प्रेजेंट है, किसका, फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मोमेंटम प्रेजेंट है डिफरेंट पॉइंट। तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या है, मीडियम के कॉन्स्टेंट्स है। सही है, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू। तो यू कैन बी रिटन एज यू ई प्लस यू बी। यू ई किसके इक्वल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, प्लस यू बी किसके इक्वल है, यू बी इक्वल है हमारा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। सही है। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी वेव्स है, साइनोसॉइडल वेव्स है ना। ठीक है, तो हम कौन सी साइनोसॉइडल वेव्स में हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है। ठीक है, तो कोई एक हम वैल्यू चूज कर लेंगे, सिंगल वैल्यू को, जो ज़्यादा टाइम तक ईएम वेव्स जब प्रोपागेट कर रही है तो ज़्यादा टाइम तक, बहुत देर तक कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बनी रहती है, तो आरएमएस वैल्यू बनी रहती है। ठीक है, जैसे ईएम वेव्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, बहुत सारी है ना। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी वैल्यूज है। सही है, तो इनमें से जो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, ई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, अब आर एम एस वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पीक वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, √2 से। ठीक है, आर एम एस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके इक्वल है, जो पीक वैल्यू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, √2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगा, आरएमएस वैल्यू निकल आएगा। और जो भी ये वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो हम पूरी वेव्स की वैल्यू में से एक आरएमएस वैल्यू चूज कर लेंगे। सही है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे वेरी कर रहा है, साइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी कर रहे हैं ना, तो सभी वैल्यू में से एक वैल्यू चूज कर लेते हैं जो ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहती है, जो कि कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आरएमएस वैल्यू ले ली हमने ई की, और बी की भी हमने क्या ले ली, आरएमएस वैल्यू ले ली। समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, दैट सी इज इक्वल्स टू ई बाई बी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सही है, बट अगर हम ई की आरएमएस वैल्यू ले लें और बी की भी आरएमएस वैल्यू ले लें, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास, ई आरएमएस बाय बी आरएमएस का रेशियो किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। सही है। चलो अब इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अब बी आर एम एस देखो, बी आर एम एस को ये लिख दें, बी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, ये सी इधर डिवाइड में ले जाते हैं और बी आर एम एस इधर ले जाओ। ठीक है, बी आर एम एस तो इधर ले गए और सी को इधर डिवाइड में ले गए। सही है, तो ये बी आर एम एस है ना, तो हम ई में सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देते हैं, तो बी आर एम एस को क्या पुट कर सकते हो, ई आर एम एस बाय सी। सही है। चलो,
तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो होल का, सही है। तो बी स्क्वायर आर एम एस कितना हुआ बताओ, ई आर एम एस का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू म्यू नोट। देखो टू म्यू नोट एज इट इज, टू म्यू नोट एज इट इज, बी स्क्वायर आर एम एस की जगह क्या लिख दो, ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सही है। उसके बाद देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसी को अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी हमारे पास, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये आया, इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं, ई आर एम एस स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ई आर एम एस स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ पे, या एक बार ये इक्वेशन एज इट इज लिख दो, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तुमने किया था दैट सी इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो सी किसके इक्वल है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सी का स्क्वायर कर देते हो, सी का स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा ना, सी किसके इक्वल है, देखो 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बट सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, दैट u इज इक्वल्स टू, व्हाट वी विल गेट, u इज इक्वल्स टू ई आर एम एस स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहे ई आर एम एस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ठीक है, प्लस ई आर एम एस स्क्वायर तो बाहर ले लिया, 1 बाय 2 म्यू नॉट, सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सही है। सी स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1 बाय ई स्क्वायर आर एम एस तो बाहर ले लिया, सही है, 2 म्यू नॉट एज इट इज, सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्री स्पेस की बात हो रही है नहीं सभी, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, ठीक है। इसको कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाओ, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके डिवीजन में है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख सकते हैं, सही है। सो वी आर लेफ्ट विद u इज इक्वल्स टू ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में चला गया, एप्सिलॉन नॉट बाय 2, सही है। तो u किसके इक्वल आ गया बताओ, u इज इक्वल्स टू ई आर एम एस का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय 2, तो ये 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो u किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, देखो u क्या था, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, किसकी एवरेज एनर्जी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी किस किस की ऐड की थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो दोनों का सम करेंगे तो वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये टोटल एनर्जी आई है ना, इसका हाफ किसके पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, और हाफ किसके पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पास, सही है। इसका हाफ किस, देखो इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या आएगा, ई आर एम एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, यहाँ भी क्या आ गया, ई आर एम एस एप्सिलॉन नॉट, ई आर एम एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म थी ना, यहाँ पर हमने दो एनर्जीज को ऐड किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, सही है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है उतनी ही किसके पास है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पास है, सही है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहीं से अगर ई एम वेव्स पास कर रही है तो उसके यूनिट वॉल्यूम में से कितनी एनर्जी पास कर रही है, टोटल एप्सिलॉन नॉट
ERMS का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टर्म दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी का देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। इंटेंसिटी किसकी? रेडिएशन की। रेडिएशन किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? EM वेव्स को ही बोल रहे हैं, सही है, ठीक है। इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी? इंटेंसिटी होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी passing through unit area in unit time, सही है, ठीक है। जैसे EM वेव्स यहाँ से पास कर रही हैं और मैंने यहाँ पर ना एक स्क्वायर प्लेट लगा दी, या स्क्वायर प्लेट तो नहीं लगाओ, स्क्वायर शेप में एक एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इस एरिया में से गिवन टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, यानी कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास कर रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सही है। जैसे हम बहुत सारे बल्ब इस रूम में ग्लो कर दें, ठीक है, और ये हमने एक स्क्वायर शेप में एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इस स्क्वायर शेप के एरिया में से कितनी EM वेव्स या कितनी एनर्जी पास कर रही है इन गिवन टाइम, ठीक है। जैसे हमने टाइमिंग देख ली कि हम 30 सेकेंड्स के लिए देख रहे हैं या 1 आवर के लिए देख रहे हैं या 2 आवर, तो 2 आवर में इस गिवन एरिया में कितनी एनर्जी पास कर रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा उस एरिया में से गिवन टाइम में ज़्यादा EM वेव्स पास करेंगी या ज़्यादा एनर्जी पास होने का मतलब किसके पास है एनर्जी? EM वेव्स के पास ही है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो एनर्जी पास होने का क्या मीनिंग है कि EM वेव्स का पास होना, सही है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखे या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। जो एनर्जी पास कर रही है इन फ्रॉम द गिवन एरिया इन द गिवन टाइम, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर लिख सकते हैं, है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हो? पावर। सो पावर बाय एरिया। पावर क्या होता है? पावर इज द एनर्जी, जो भी टाइप की एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे EM वेव्स कंसीडर कर रहे हैं तो EM वेव्स की एनर्जी पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू गिवन एरिया, यानी एनर्जी बाय टाइम को पावर लिख दो। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला बन गया पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, या पावर ट्रांसफरिंग पर यूनिट एरिया, सही है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट, इसको मैं रब कर रही हूँ। चलो, अब हमारे पास अगेन कोई गिवन स्पेस में से EM वेव्स पास कर रही है, तो अंडरस्टूड है वहां से एनर्जी पास कर रही है, ठीक है। तो U क्या था यहाँ पे? एनर्जी डेंसिटी। U क्या था? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। उसके बाद देखो तो U हमारे पास एनर्जी, वॉल्यूम को क्या लिख दें? एरिया इनटू में लेंथ, सही है। मान लो EM वेव्स इस वॉल्यूम में से पास कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से EM वेव्स एंटर कर रही है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और यहाँ से EM वेव्स बाहर आ रही हैं, समझ लो, ठीक है। तो EM वेव्स कितने एरिया में से एंटर कर रही है? इस एरिया में से एंटर कर रही है, ठीक है, और यहाँ से इतने ही एरिया में से एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। तो EM वेव्स ने गिवन टाइम में कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना। EM वेव्स ने गिवन टाइम में क्या ट्रेवल किया होगा? कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं? मान लो T टाइम, ठीक है। तो T टाइम में इवन
EM वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? EM वेव्स की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट से ले ले c, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास? टाइम। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ से? c इंटू टाइम को हम t से ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया? c इंटू टी। तो c किसकी वेव्स है? EM वेव्स, सॉरी c किसकी वेलोसिटी है? EM वेव्स की। तो EM वेव्स जो c वेलोसिटी से मूव कर रही है, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? दिस मच डिस्टेंस, ठीक है। इसी डिस्टेंस को हम लेंथ बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ना वो किसके इक्वल है? c इंटू टी के इक्वल, ठीक है। टी टाइम में मान लो EM वेव्स यहाँ से यहाँ पहुंची है, ठीक है, तो ये लेंथ किसके इक्वल आएगी? c इंटू टी इज अ लेंथ ना, डिस्टेंस बोल दो, लेंथ बोल दो, ठीक है। तो टी टाइम में सपोज EM वेव्स यहाँ से यहाँ पहुंची है, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? c इंटू टी, या कितनी लेंथ कवर की इसने? c इंटू टी, सही है। सो व्हाट वी विल गेट, यू एनर्जी डेंसिटी था, उसको हमने क्या लिख दिया चेंज करके? एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू में लेंथ, ठीक है। तो हमने सपोज टी टाइम में EM वेव्स यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, किसी वॉल्यूम में से क्रॉस कर रही है EM वेव्स, ठीक है, तो कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने? c इंटू टी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? c इंटू टी डिस्टेंस। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो लेंथ की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? c इंटू टी। एवरेज एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी कितना हुआ? एनर्जी बाय पर यूनिट वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया? एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ। एरिया इस वॉल्यूम का एरिया इंटू में क्या कर देंगे? लेंथ कर देंगे, ठीक है। एरिया इंटू में लेंथ को क्या लिख दिया हमने? c इंटू टी, ठीक है। लेंथ को क्या लिख दोगे? c इंटू टी। अब ये देखो, एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? अभी आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या आता है हमारे पास? एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन एरिया, सही है। तो ये देखो, ये टी टाइम है हमारे पास, टाइम है, ठीक है, एरिया है हमारे पास, एरिया है, देखो एनर्जी है, एनर्जी है। तो एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम को किससे रिप्लेस कर दूँ? आई से। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या बन जाएगी? एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम को किससे रिप्लेस कर दोगे? आई से। तो आई बाय सी, ठीक है। एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम को क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यू क्या था हमारे पास? एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंस आई क्या है यहाँ पे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। तो आई का क्या फॉर्मूला आ गया इधर से? यू इंटू सी। यू क्या है यहाँ पे? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। उसका फॉर्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया था क्या, कि हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी यू का फॉर्मूला अभी तो आपने निकाला था ना, एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, इसके साथ c और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला u इंटू सी, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला ये भी आ गया हमारे पास। ये c एज इट इज लिख दिया मैंने, और u की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? देखो, इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ से इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का क्या फॉर्मूला आया? c एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, ठीक है। अब ERMS को क्या लिख सकते हैं? ERMS किसके इक्वल था? E0 बाय रूट 2, और अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो E0 स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा? 2। तो ERMS स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? E0 स्क्वायर बाय 2, E0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो c कांस्टेंट है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए वो भी कांस्टेंट अगर ले ले, 2 भी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ना, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
यानी जितना ज़्यादा EM वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ना, उतना रेडिएशंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है। रेडिएशंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब गिवन एरिया में गिवन टाइम में ज़्यादा EM वेव्स पास करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, C एप्सिलॉन नॉट E/RMS²। E/RMS² को हमने क्या पुट कर दिया, E0/√2। तो C कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इन सबको हटा के क्या लग गया हमारा प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ EM वेव्स। ठीक है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ EM वेव्स। थैंक यू।